हे गाइस, आप सबका मेरी वीडियो पर फिर से स्वागत है। एंड जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड जो लोग रेगुलर आते हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइस। एंड इनफैक्ट ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों के डाउट्स ही क्लियर करती हूँ मैं इस चैनल पर। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो एंड आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो ये वीडियो इट्स गोइंग टू बी अबाउट एनमैट एग्ज़ाम। सो एनमैट एग्ज़ाम जिन लोगों को नहीं पता, इट्स एन एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर सम प्राइवेट बी स्कूल्स, जिसमें कि सबसे टॉप पर आता है एनएमएमएस मुंबई। एंड उसके और भी ब्रांचेस हैं इन बैंगलोर एंड अदर स्टेट्स। सो यू कैन रिसर्च अबाउट ऑल दैट कि कौन कौन से कॉलेजेस एनमैट का स्कोर लेते हैं। सो coming to my score, so I scored 247 in NMAT in this attempt. In previous attempt I did not take the NMAT exam, and because I प्रीवियस अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ कैट देना है, मुझे आई ओनली वांट टू गेट इनटू एन आईआईएम। बट देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होता है। देर आर अदर वेरी गुड बी स्कूल्स। सो मुझे उन सब के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। प्लस आईएम्स में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आईएम्स में एडमिशन लेने के लिए। सो जितने लोग कैट देते हैं उसके कंपैरिजन में एनमैट, स्नैप, ये सब काफ़ी कम लोग देते हैं। तो यू कैन ईजिली एज दोज एग्ज़ाम्स एज़ कम्पेयर टू कैट। तो मैंने एनमैट एग्ज़ाम दिया था बिकॉज आई रियलाइज्ड कि आईएम्स के अलावा भी मैं एम कर सकती हूँ अदर बी स्कूल्स। एंड इसमें मेरा एम ऑफकोर्स सिर्फ एनएमएमएस मुंबई था बिकॉज दैट इज़ द टॉप बी स्कूल थ्रू दिस एग्ज़ाम। एंड मुझे और कहीं नहीं जाना था, तो मैंने खाली एनएमएमएस मुंबई का एग्ज़ाम दिया था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है बिकॉज यू हैव टू फिल आउट द एनमैट फॉर्म एंड देन यू हैव टू फिल आउट द एनएमएमएस मुंबई फॉर्म अलग से, एंड यू हैव टू पे फॉर बोथ ऑफ दीज। सो एक्सपेंसिव तो था बट देन वर्थ इट भी लगता है बिकॉज काफ़ी अच्छा भी स्कूल है। अगर उसमें एडमिशन हो गया तो इट्स वर्थ इट। तो एग्ज़ाम मैंने दिया बिफोर कैट इन अक्टूबर। सो मुझे बिफोर कैट इसलिए देना था बिकॉज मैंने काफ़ी यूट्यूब के क्रिएटर्स एंड एडुकेटर्स से सुना है एंड काफ़ी लोगों से सुना है कि एनमैट एग्ज़ाम आप बिफोर कैट देते हो तो आप कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हो एंड यू गेट योर लेवल, यू गेट टू नो योर लेवल कि आप किस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो, आपकी वीकनेस एंड ऑल है। तो कुछ आप कैट से पहले फिर से उस पर वर्क कर सकते हो। तो मैंने एनमैट एग्ज़ाम इसीलिए कैट से पहले दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ उम्मीद से एग्ज़ाम नहीं दिया था कि मुझे कुछ स्कोर आ जाएगा। मैंने एनमैट के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं पढ़ा। मैंने एनमैट एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले एनमैट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया कि क्या पढ़ना है उसके लिए। उससे पहले मैं पूरा अटेंशन कैट को देती थी बिकॉज अगेन मेरा मेन एम तो आईएम्स या ऐसा ही कुछ था। सो सॉरी। तो मैं एनमैट को उतना वो नहीं देती थी, प्रिपरेशन नहीं दिया था मैंने कुछ। बट 10 डेज़ पहले मैंने सोचा कि अब 10 डेज़ में एग्ज़ाम है तो मैं कुछ टाइम एनमैट एग्ज़ाम के लिए निकाल लेती हूँ। तो कुछ टाइम क्या, मैंने सोचा कि वो 10 डेज़ मैं कैट पे फोकस ही नहीं करूँगी, वो 10 डेज़ मैं सिर्फ एनमैट पे फोकस करूँगी। एंड आई विल सी, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कुछ मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है ना। नॉलेज इज़ नेवर वेस्टफुल। इनफैक्ट सिलेबस तो काइंड ऑफ सेम ही होता है, बस कैट से एक लेवल मान लो नीचे होता है एलआरडीआई कौन सी सब। सो प्रैक्टिस ही हो रही है ना, तो इट्स नॉट दैट बैड। तो मैंने सोचा मैं 10 डेज़ पूरे एनमैट को दूंगी एटलीस्ट, इन 10 डेज़ में मैं एटलीस्ट 7 मॉक्स दूंगी। सो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने पहले एग्ज़ाम को समझा, मैंने देखा, पैटर्न देखा, सैम्पल पेपर्स देखे। एंड जो एनमैट का फॉर्म भरा था उसके साथ मुझे ऑफिशियल मॉक्स मिले थे जो मैंने सोचा कि वो मैं टुवर्ड्स दी एंड दूंगी एग्ज़ाम के 2 to 3 डेज़ पहले। एंड उसके अलावा मैंने एनमैट के इधर उधर से फ्री मॉक्स काफ़ी उठा लिए, प्रीवियस ईयर सेट्स काइंड ऑफ थे एंड फ्री मॉक्स थे इधर उधर से। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, यू विल गेट ऑलिव बोर्ड एंड अदर वेबसाइट्स। तो मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा 1-2 मॉक देने के बाद कि मुझे खरीद लेने चाहिए कुछ मॉक्स, बट नॉट फ्रॉम माई पर्सनल अकाउंट। आई टुक हेल्प फ्रॉम अ गाय हु हैड बॉट एनमैट मॉक्स एंड आई गेव हिम 100 रुपीज़ पर मॉक। उसने पूरा एक पैकेज उठाया हुआ था मॉक्स के लिए, कैट एनमैट, स्नैप एंड ऑल। तो मैंने उससे पर्टिकुलरली एनमैट के मॉक लिए क्योंकि वो एनमैट नहीं दे रहा था, तो ही हैड इट फॉर फ्री। तो ही हैड इट लाइक ही डिड नॉट यूज़ इट। तो मैंने उससे लिया 100 रुपीज़ पर मॉक करके। एंड या दैट्स ऑल। कमिंग टू हाउ आई स्टडीड फॉर एनमैट, तो मैंने एनमैट एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है जो कि मैं पर दिखा रही हूँ स्क्रीन पे आपको, और पिन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में नीचे। सो इस प्लेलिस्ट से आई स्टडीड फॉर एनमैट एंड ये बहुत अच्छा प्लेलिस्ट लगा मेरे को। इस प्लेलिस्ट से मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने पहले एक मॉक दिया था जिसमें कि मुझे आई थिंक 160 या 170 आए थे। तो उस मॉक को देने के बाद आई वाज़ लाइक कि ये एग्ज़ाम तो नहीं निकलने वाला। बट देन आई थॉट कि पहले पढ़ लेती हूँ ना, डायरेक्ट मॉक देने से ऑफ कोर्स मार्क्स नहीं आएँगे। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग थ्रू दिस प्लेलिस्ट बिकॉज़ मुझे ये टीचर अच्छे लगते हैं इन जनरल। ये इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है मेरे को।
तो फिर मैंने इनसे पढ़ना स्टार्ट किया। एक्चुअली एप्टीट्यूड जैप भी यही सर चलाते हैं, एप्टीट्यूड जैप जो चैनल है इट इज़ रन बाय हिम ओनली। सो सिंस मैं LRDI उनसे सॉल्व करती ही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना इनसे ट्राई किया जाए। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करवाए इन्होंने। तो इनमैट रिलेटेड एकदम एक्चुअल इनमैट क्वेश्चंस जो इनको लाइक इनके अटेम्प्ट में इनको मिले, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इन्होंने देखा है जो पैटर्न है, उसी पैटर्न से उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो वो क्वेश्चंस मैंने पूरा ये प्लेलिस्ट पढ़ लिया इनमैट के प्रिपरेशन के टाइम पे, पूरा प्लेलिस्ट सॉल्व किया मैंने, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अदर देन दैट मुझे ऑनलाइन जो भी फ्री रिसोर्सेज मिले इनमैट से रिलेटेड वो सब मैंने सॉल्व किया। एंड मैंने मॉक्स दिए अराउंड 5 to 6 मॉक्स दिए मैंने। एंड मुझे टॉकिंग अबाउट माई मॉक स्कोर्स, तो मुझे पहले मॉक में 160, 180, 190 ऐसे आए। एंड देन उसके बाद बाकी के लास्ट 3 मॉक्स में इवेंचुअली सिंस मैंने पढ़ भी लिया ये प्लेलिस्ट से, तो 200, 220 ऑफिशियल मॉक में मुझे 220 आया था। एंड या अगेन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम में भी मुझे ऐसे ही 220, 200 पे मैं अटक जाऊँगी। एंड ऑफकोर्स यू ऑल नो कि कट ऑफ 230, 235 ऐसे होता है NMMS के लिए। तो ऐसे मैंने सोचा था कि अटक जाऊँगी, बट किस्मत से एग्ज़ाम भी अच्छा चला गया। उस वक्त एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा मेरा माइंडसेट भी रहा, दिमाग काम कर गया, क्वांट्स में मैंने सॉल्व किया अच्छे से। तो 247 आए मुझे। उस वक्त तो स्क्रीन पर देख के बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अच्छा 247 आ गए। सो या आई वाज़ वेरी वेरी हैप्पी दैट डे, बिकॉज कैट से पहले एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। क्योंकि टुवर्ड्स द एंड आप सब रिलेट कर सकते होंगे कि जो रिपीटर्स हैं स्पेशली वो रिलेट कर सकते होंगे कि कितना डिमोटिवेटिंग हो जाता है माहौल टुवर्ड्स द एंड। लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, मॉक में स्कोर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं होगा, दिस अटेम्प्ट विल बी वेस्टेड। तो ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, काफ़ी नेगेटिव फील हो रहा था। बट आफ्टर गिविंग दिस एनमैट एग्ज़ाम बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ, बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ अपने आप में। तो या सो टॉकिंग अबाउट माई एडमिशन प्रोसेस ऑफ NMMS, तो ऑफकोर्स इंटरव्यू कॉल आई थी मुझे। मैं इंटरव्यू कॉल के लिए मुंबई गई। अराउंड आई थिंक 3rd of Feb को मेरा इंटरव्यू था। मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, माई NMMS इंटरव्यू एक्सपीरियंस, काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं उसमें। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो उसको चेक करना। तो NMMS मुंबई का इंटरव्यू देने के लिए मैं गई। बहुत अच्छा कॉलेज लगा मेरे को, लाइक कॉलेज कैंपस देख के आई वाज फ्लैटर्ड। बहुत ही अच्छा, लाइक इट्स अ बिल्डिंग लेकिन काफ़ी हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक अ 5-star होटल और समथिंग। सो मेरे पापा मेरे साथ गए थे एंड ही ऑल्सो लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर, ही ऑल्सो सेट कि काफ़ी हाई फाई बिल्डिंग है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ फ्लोर्स एंड अ लॉट ऑफ द कैंपस इज़ क्वाइट मेंटेन्ड, इट्स वेरी क्लीन। एंड सो आई लाइक्ड ऑल ऑफ दैट। एंड या मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, बट व्हेन द NMMS रिजल्ट्स केम, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू NMMS का। तो जब रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बैठी थी NMMS के रिजल्ट के लिए। मुझे लग रहा था कि मेरा कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा अच्छा गया था इंटरव्यू। बट फॉर सम रीज़न आई वाज वेट लिस्टेड एट अराउंड 2000 समथिंग। सो आई वाज श्योर कि ये तो कन्वर्ट नहीं होने वाला। सो आई वाज वेरी अपसेट अबाउट दैट। बट या आई एक्सेप्टेड दैट। एंड मुझे ये भी पता चला कि हाँ, इंटरव्यू जैसा भी जाए कोई श्योरिटी नहीं होती है। एंड इवन इफ इंटरव्यू ख़राब जाए तो काफ़ी लोगों का उसमें भी हो जाता है। देन देर वर अदर फैक्टर्स इज़ वेल, क्योंकि वॉटसन ग्लेजर टेस्ट एंड वैट था, तो हो सकता है इन फैक्टर्स में आई परफॉर्म्ड मे बी बैड। सो उस वजह से हो सकता है कि वेट लिस्टेड पे थी मैं। बट आई कन्वर्टेड द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। BA प्रोग्राम के लिए मुझे ऑफर लेटर आया NMMS मुंबई से, बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू specify my field as of now. I wanted to go for core program. Yeah, that's all. I don't think there's anything else left for NMAT exam. मैंने जो भी लिंक से पढ़ा था मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रही हूँ. Other than that, if you have any doubt, just ask me in the comment section. I'll make a video on that, or if I can reply in one sentence or two, I'll do that in the comment section as well. That's all, guys. Like, share, subscribe. Bye bye. Take care.